नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब परिवार स्टडी विद RS बाबू पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने विलोम शब्द की सीरीज चल रही थी। अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द जो अब तक के परीक्षा में आए हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि RS में भी आए हुए हैं, पटवार में भी आए हुए हैं, साथ ही राजस्थान LDC हाई कोर्ट में आए हुए हैं, LDC में आए हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है। तिमिर का विलोम शब्द है, तो तिमिर का विलोम शब्द हो जाएगा आलोक। यह तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में आया हुआ विलोम शब्द है, जिसके नीचे लिखे हुए हैं सारे कौन सी भर्ती में आया हुआ है। यह सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड विलोम शब्द है। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं, तो विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है राजा का विलोम इनमें से है, तो राजा का विलोम हो जाएगा रंग। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है, तो गलत में पूछा है कि कौन सा है। तो इष्ट का अनिष्ट होता है, छली का निश्चल होता है, जबकि उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, विकर्ष नहीं होता है। सानुनासिक का होता है निनुनासिक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है अर्वाचीन का सही विलोम है, तो अर्वाचीन का होता है पुराचीन। नेक्स्ट है निरपेक्ष का सही विलोम है, तो निरपेक्ष का सही विलोम हो जाएगा सापेक्ष। निराहार का सही विलोम है, तो निराहार का सही विलोम हो जाएगा आहार। निराहार यानी जो आहार नहीं करता हो, आहार यानी आहार भोजन से संबंधित है। नेक्स्ट है किस कर्म में आमिष का विलोम है, तो आमिष का विलोम हो जाएगा निरामिष। आमिष मांस से यहाँ संबंध लिया गया है, निरामिष जो मांस नहीं खाता हो। तो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। देखो आमिष दिया हुआ, तो आमिष का विलोम सामिष भी पूछा हुआ है, अनामिष भी पूछा हुआ है, परामिष भी पूछा हुआ है। तो ये हमें कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसे शब्द दिए हुए हैं। तो हमें ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ना है और राइट आंसर लगाना है। जो बाकी जो ऑप्शन में दिए हुए विलोम शब्द है, उनका मैं आप सभी को पहले भी इनका करवा चुका हूँ विलोम शब्द, तो इसलिए आप पीछे का वीडियो जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट है कृतज्ञ शब्द का विलोम है, तो कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा कृतघ्न। कृतज्ञ का अर्थ होता है जो किए गए उपकार को मानता है, और कृतघ्न का होता है जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। नेक्स्ट है किस कर्म में यथार्थ का विलोम है, तो यथार्थ का विलोम होता है आदर्श। ठीक है, मिथ्या आप जानते ही हो, झूठ को कहते हैं सत्य, जो सत्य है। नेक्स्ट है इप्सित शब्द का विलोम क्या होगा, तो इप्सित का होता है अनिप्सित, जबकि ये कुत्सित है, अभीप्सित है, अधिप्सित है। यह हमें कन्फ्यूजन करने के लिए दिए हुए शब्द है। अब देखिए यह पटवार में आया हुआ प्रश्न 2013 में, शांत का सही विलोम है, तो शांत का होता है अनंत। नेक्स्ट है विस्तीर्ण का सही विलोम है, तो विस्तीर्ण का हो जाएगा संकीर्ण। सुबोध का सही विलोम है, तो सुबोध का सही विलोम हो जाएगा दुर्बोध। नेक्स्ट है किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है, तो सही विलोम शब्द नहीं है। तो प्रश्न पढ़ने से पहले हमें यह देख लेना चाहिए दोस्तों कि लास्ट में हमें पूछा क्या है। यह वेरी इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है। लास्ट में हमें देखना है या नहीं है, इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें पूछा नहीं है, तो कदाचार का दुराचार नहीं होता है, जबकि गरिमा का लघिमा सही दिया हुआ है, गौरव का लाघव दिया हुआ है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ दिया हुआ है। नेक्स्ट है सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा, तो सत्कार का होता है तिरस्कार। तिरस्कार यानी अपमानित करना, जबकि इसका अपमान नहीं होगा, निरादर नहीं होगा, अनादर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने जब पहला वीडियो विलोम शब्द पे बनाया था, तो आपको बताया था कि हमें जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में हमें विलोम शब्द पूछा है, तो हमें उसी भाषा में, उसी लैंग्वेज में हमें आंसर देना है। जैसा कि तत्सम का तत्सम ही विलोम होगा, तद्भव का तद्भव होगा, ऐसा हमारी विलोम शब्द की परिभाषा थी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, तो सही नहीं है पूछा, तो संपत्ति का विपत्ति, उर्वर का उत्सर, इष्ट का अनिष्ट, जबकि अचल का अविचल नहीं होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही है, तो सही है पूछा, तो अंतरंग का बहिरंग, यह सही है। नेक्स्ट है सदाचारी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो सदाचारी का होता है दुराचारी।
यह RPSC लिपिक परीक्षा 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो गणतंत्र का होता है राजतंत्र। यह हमें कंफ्यूजन करने के लिए देखिए तंत्र तंत्र लगाया हुआ मिले हुए शब्द है। निज तंत्र है, स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, जबकि गणतंत्र का होता है राजतंत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के विलोमार्थक शब्द है। तो विलोमार्थक अभ्यास का हो जाएगा अनभ्यास, अवनत का दिया हुआ तो उन्नत हो जाएगा, जबकि यह अभ्यास का प्रयास थोड़ी होता है। अवनत का पतन, अवनत का तो खुद का अर्थ पतन होता है। तो ऐसी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के विलोमार्थक शब्द है। तो विलोमार्थक शब्द उपकार का होता है अपकार, कृपण का होता है उदार, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के विलोमार्थक शब्द है। तो अंधकार का होता है प्रकाश, स्वामी का होता है सेवक। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के विलोमार्थक शब्द है। तो विलोमार्थक पूछा तो संकल्प का होता है विलोमार्थक विकल्प, उपचय का होता है अपचय। हमें सारे चारों ऑप्शन देखने हैं और फिर हमें विचार करके अपने देखना है कि कौन सा राइट है कौन सा नहीं है, क्योंकि शुरुआत का कई बार होता है कि शुरुआत का जैसे संकल्प का विकल्प दिया हुआ होता है, लेकिन जो आगे का शब्द है उपचय का वहाँ पे अनपचय भी दिया हुआ मिल सकता है, इसलिए दोनों ऑप्शन को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के विलोमार्थक शब्द है। तो विलोमार्थक शब्द अर्पण का होता है ग्रहण और सात्विक का होता है तामसिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के विलोमार्थक शब्द है। तो सुम का हो जाएगा उदार, नैसर्गिक का हो जाएगा कृत्रिम। नैसर्गिक यानी प्राकृतिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के विलोमार्थक शब्द है। तो पाश्चात्य का हो जाएगा पौर्वात्य और उपसर्ग का हो जाएगा परसर्ग। उपसर्ग का विषय प्रत्यय भी होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द है। तो दुरात्मा का हो जाएगा महात्मा, बहिष्कार का हो जाएगा स्वीकार। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों पुण्यात्मा नहीं होगा और बहिष्कार का परिष्कार, तो हमें सभी आंसर पढ़ने हैं ऑप्शन और फिर आंसर देना है, और आपको विस्तार से पहले के वीडियो में करा दिए गए हैं, इसलिए जो राइट आंसर है उन्हीं को मैं आपके सामने बताता हुआ चल रहा हूँ। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है तो प्राचीन का होता है अर्वाचीन सही है, स्थावर का होता है जंगम सही है, हास का दिया हुआ है रुदन सही है, जबकि सम्मुख का आमुख नहीं होता विमुख होता है। नेक्स्ट है सघन का विलोम है। तो सघन का विलोम होता है विरल। विरल मतलब जहाँ सुनसान टाइप का हो उसको कहते हैं विरल। नेक्स्ट है किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो विलोम युग्म है तो आकुल का व्याकुल नहीं। तो विलोम युग्म में जो सही है वही देखना है, तो इसमें दिया हुआ है सुरति का विरति, जो कि राइट है। नेक्स्ट है कौन सा विलोम युग्म गलत है? तो मितव्ययी का अल्पव्ययी यह गलत है। मूक का वाचाल होता है, क्योंकि मूक जो नहीं बोलता, वाचाल जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। नेक्स्ट है संपन्न का विपन्न, यह सही है। सम्मुख का विमुख है, यह सही है, जबकि मितव्ययी का अल्पव्ययी नहीं होता है। नेक्स्ट है कौन सा विलोम युग्म सही है? तो विलोम युग्म सही है तो स्मरण का होता है विस्मरण, पहले में यह सही है। नेक्स्ट है जैसे खंडन का होता है विखंडन नहीं होता है, मंडन दिया हुआ होता तो हो जाता। शिष्ट का विशिष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा तो इष्ट का अनिष्ट सही है, आशा का निराशा सही है, उर्वर का उत्सर सही है, जबकि आधुनिक का नवीन नहीं होता है, प्राचीन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। हलाहल का विलोम शब्द होगा तो हलाहल का विलोम शब्द होता है सुधा। हलाहल यानी होता है जहर विष, जबकि सुधा यानी होता है अमृत, तो हलाहल का हो जाएगा सुधा। नेक्स्ट है कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द लिखिए। तो कृत्रिम के लिए हो जाएगा नैसर्गिक। नेक्स्ट है अवतल शब्द का विपरीतार्थक शब्द चाट्य। तो अवतल का होता है उत्तल। नेक्स्ट है कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं पे तो सापेक्ष का निरपेक्ष सही है, स्वकीय का परकीय सही है, वेष्टि का समष्टि सही है, आपत्ति का विपत्ति गलत दिया हुआ है। कई बार क्या है हम जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं तो आपत्ति का विपत्ति सही मान लेते हैं। नेक्स्ट है कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा है तो आकर्षण का विकर्षण सही है, ईमानदार का बेईमान सही है,
कृतज्ञ का कृतघ्न सही है। अमल का विमल गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, तो सही नहीं, इसमें पता सही है तो अंतरंग का बहिरंग सही है। ये बाकी के दो ऑप्शन में जो आपको मैं कराता हुआ चल रहा हूँ ये पहले कराई हुई है, इसलिए आप पहले का वीडियो जरूर देखिए। नेक्स्ट है उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष। नेक्स्ट है समष्टि का विपरीतार्थक शब्द है, तो समष्टि का हो जाएगा वेष्टि। आप देख सकते हैं यहाँ UPTET फर्स्ट पेपर में आया हुआ है, तो कितने इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है। नेक्स्ट है आचार का विलोम शब्द है, तो आचार का हो जाएगा अनाचार। नेक्स्ट है परिसीमन का विलोम है, तो परिसीमन का विलोम हो जाएगा असीमन। नेक्स्ट है उन्मूलन का विलोम क्या है, तो उन्मूलन का हो जाएगा रोपण। नेक्स्ट है निषेध का विलोम है, तो निषेध का हो जाएगा विधि। नेक्स्ट है पाश्चात्य का विपरीतार्थक शब्द है, तो पाश्चात्य का हो जाएगा पौर्वात्य। नेक्स्ट है अनुरक्त का विलोम शब्द है, तो अनुरक्त का हो जाएगा विरक्त। नेक्स्ट है विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं, तो विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले को कहते हैं विलोम शब्द। नेक्स्ट है ऋजुता का सही विलोम है, तो ऋजुता का हो जाएगा वक्रता। हम नेक्स्ट देख लेते हैं अभद्र शब्द का विलोम है, तो अभद्र का हो जाएगा भद्र। नेक्स्ट है तामसी का विलोम है, तो तामसी का हो जाएगा सात्विक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विलोम युग्म नहीं है, तो विलोम युग्म नहीं है पूछा है तो श्रांत का श्रांत सही है। क्षम्य का हो जाएगा अक्षम्य। ग्राह्य का हो जाएगा अग्राह्य, जबकि सूची का पवित्र नहीं होता है, पवित्र का अपवित्र होता है। और वियोग का विलोम शब्द है, तो वियोग का हो जाएगा संयोग। नेक्स्ट है चप्पल का विलोम है, तो चप्पल का विलोम हो जाएगा गंभीर। नेक्स्ट है तेजस्वी का विलोम है, तो तेजस्वी का हो जाएगा निस्तेज। तेजस्वी जिसमें ओज हो, निस्तेज मतलब तेजहीन। नेक्स्ट है ज्योति का विलोमार्थी शब्द है, तो ज्योति का हो जाएगा तम। ज्योति यानी प्रकाश और तम यानी अंधेरा। यह LDC में आए हुए प्रश्न है। नेक्स्ट है दाता का विलोम शब्द है, तो दाता का हो जाएगा सोम। नेक्स्ट है इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द है, तो खंडन का होता है मंडन। नेक्स्ट है निम्न विलोम युग्मों में से सही विकल्प चुनिए, तो D ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। सो का होता है हर्ष। नेक्स्ट है निषिद्ध शब्द का विलोम है, तो निषिद्ध का हो जाएगा विहित। नेक्स्ट है निम्न में से जंगम का उपयुक्त विलोम शब्द है, तो जंगम का हो जाएगा स्थावर। नेक्स्ट है निम्न में से मुक्त का सही विलोम है, तो मुक्त का क्या हो जाएगा बद्ध। बद्ध यानी बंधा हुआ, मुक्त यानी आजाद। नेक्स्ट है विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम है, तो विस्तीर्ण का हो जाएगा संकीर्ण। नेक्स्ट है संधि शब्द का सही विलोम है, तो संधि शब्द का हो जाएगा विग्रह। संधि यानी जोड़ना, विग्रह यानी तोड़ना। नेक्स्ट है विलोम शब्द युग्म है, तो विलोम शब्द युग्म पूछा तो वादी का प्रतिवादी सही है। हिंसा का अहिंसा होता है। नेक्स्ट है इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो राग का द्वेष। दी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामिस शब्द का विलोम शब्द है, तो सामिक्स का हो जाएगा निरामिष। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, तो सही नहीं है पूछा है तो क्या हो जाएगा अपना रित का अनृत सही है, प्राचीन का अर्वाचीन सही है, स्थावर का जंगम सही है, जबकि लौकिक का सांसारिक नहीं है। नेक्स्ट है वेष्टि शब्द का विलोम क्या होगा, तो वेष्टि का हो जाएगा समष्टि। नेक्स्ट है लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, तो लाघव शब्द का हो जाएगा विस्तार। नेक्स्ट है निषेध शब्द का विलोम है, तो निषिद्ध का हो जाएगा विहित। नेक्स्ट है त्याक्त का हो जाएगा, त्यक्त का हो जाएगा गृहित। नेक्स्ट है निर्दय का विलोम शब्द है, तो निर्दय का हो जाएगा सदैय। नेक्स्ट है स्थावर का विलोम है, तो स्थावर का हो जाएगा जंगम। नेक्स्ट है अवर शब्द का विलोम है, तो अवर का हो जाएगा परवर। धन्यवाद दोस्तों। तो आपको यह हमारा विलोम शब्द की सीरीज जो कैसी लगी, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट आए हुए हैं अब तक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।